नमस्कार पाठ मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। और हम लोग आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा उत्तर वैदिक काल के बारे में। जब उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे कि देवताओं का जन्म होने लगा, बहुदेववाद का जन्म होने लगा, और वहीं पे आप एक चीज आपको देखने को मिल गई थी कि वैश्यों की स्थिति जो थी अच्छी हो गई थी, कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के एटा नामक अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर आपको देखने को जो है, एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है वहां पे लोहे का खोज हो गया। लोहे क्या आविष्कार हुआ, लोहा मिला वहां, ठीक है। तो जब वहां से लोहे का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद लोहे के सभी उपकरण बनने शुरू हो गए। अब लोहे का उपकरण बनना शुरू होगा, उसके बाद जो देखोगे व्यापारी वर्ग होगा, वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करना शुरू करेगा, और उसमें अनाज की उत्पत्ति ज्यादा हो गई थी। इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले खेती उतनी ही होती थी जितना ये लोग कर पाते थे, हाथ से, पत्थर से, या आप देखोगे तो तांबे से। आप तांबे के हल मिले थे, लेकिन उनसे हम लोग जो पकी हुई मिट्टियों को हम लोग नहीं खोद सकते थे। लेकिन जैसे ही लोहा का आविष्कार हुआ, लोहे का खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में, वैसे ही आप देखोगे कृषि में क्या बूम आ गया। और जैसे ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वैश्यों की स्थिति जो थी अच्छी हो गई। अब जैसे ही वैश्यों की स्थिति अच्छी होगी, और फिर उसके बाद अब देखोगे वैश्यों की स्थिति अच्छी होगी, तो फिर आडंबर बढ़ेंगे। क्योंकि आप अपने ऊपर लेके देखो, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है। आपके पास जब पैसे थोड़ा कम रहते हैं तो आप कहते हो ठीक है, आप बहाना बना लेते हो और जितना है उतने में कर लेते हो। और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं, धन आते हैं, तो आपकी इच्छाएं भी विस्तार ले लेती हैं, फैल जाती हैं आपकी इच्छाएं भी। और जैसे ही आपकी इच्छाएं फैलेंगी, आप देखोगे तो ऐसे ही वैश्यों की स्थिति जैसे ही अच्छी हुई उत्तर वैदिक काल में, वैसे ही अब क्या हुआ, बौद्धवाद का ये पाखंड बढ़ना शुरू हो गया था। देखोगे तो इसी में लोग अपने देवों को बनाते थे और फिर उसके बाद उनके लिए पूजा का प्रबंध करते थे। सबसे ज्यादा कुरीति बढ़ी ये कि यहाँ पे जो था, पशु बलि को वरीयता देना शुरू हो गया था। पशुओं को बलि के नाम पर कि अनायास पशुओं को काटा जाने लगा। जातिवाद व्यवस्था बढ़ गई, भेदभाव बढ़ना शुरू हो गया था। ये सारी व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद हम जो एक धर्म, फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए थे। कौन सा धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, आपके जो देखोगे तो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए। और जब आप देखोगे धर्म सुधार आंदोलन शुरू होगा, तो उसी में नास्तिक धर्म आया, आपकी आस्तिक धर्म आए। नास्तिक धर्म वो कहता था कि हमें वेद पुराण और ईश्वर पे विश्वास नहीं है, और जो आस्तिक थे ये तो कहते थे कि मुझे तो विश्वास है। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद जब देखोगे तो फिर उसके बाद आता है सबसे पहला धर्म आपका, जो आपको जैन धर्म। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो जैन धर्म जो था, ये जैन धर्म आया कैसे। जैन धर्म, जैन धर्म आया कैसे, तो जो देखोगे तो भारत में पाखंड अंधविश्वास बढ़ता गया, अंधविश्वास का बढ़ना, अंधविश्वास का बढ़ना, रूढ़िवादियों का बढ़ जाना, बढ़ना। पशु देखोगे तो यहीं पे पशु बलि के नाम पर काटा जाना, नाम पर अत्यधिक काटा जाना। पशुओं को बलि के नाम पर अत्यधिक काटा जाना। पशुओं को बलि के नाम पर, कि देवता क्या होते हैं, बलि से खुश होते हैं। जो ये पशुओं के बलि से खुश होते हैं। और आज आप देख रहे हो वो सारी परंपराएं उत्तर वैदिक काल की, यहाँ पे 80% जो भी परंपराएं आपकी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो सभी उत्तर वैदिक काल में पैदा हुई हैं। और वो सभी परंपराएं अभी तक चल रही हैं। ये धर्म सुधार आंदोलन आए उसके बाद भी,
ठीक है। और फिर एक चीज और देखोगे यहाँ पे कि वैश्यों की स्थिति अच्छी हो गई थी। वैश्यों की स्थिति स्थिति अच्छी हो गई। स्थिति जो थी अच्छी अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि आप यहीं पे देखोगे क्यों इनकी अच्छी हो गई स्थिति। क्योंकि एटा नामक जिले में, एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एटा नामक जिले में अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हो गई। जब लोहे की खोज हो जाएगी तो आप, अच्छी बात है कि कृषि में कृषि में क्या आ जाएगा? कृषि उत्पादन अत्यधिक होगा, उत्पादन अत्यधिक होगा। आज आप लोग लोहे का देख रहे हो, सब हल है, फावड़ा है, हर चीज लोहे से बनाया जा चुका है। तो आप जब देखोगे, जब कृषि की व्यवस्था अत्यधिक, कृषि उत्पादन अत्यधिक हो जाएगा, तो जब कृषि की जो उत्पादन अत्यधिक होगा, तो जो ये वैश्य हैं, तो इनकी स्थिति क्या होगी? अच्छी हो जाएगी, ये अमीर हो जाएंगे। और जब ये अमीर हुए तो फिर उसके बाद देखोगे, तो अभी मैं आपको एक बात बताया था कि जब आदमी के पास पैसा होता है तो अब वो युद्ध पहले इतने के लिए होता था, किसके लिए? गाय के लिए। अब वो लोगों के पास जब पैसा हुआ तो अभी लोगों की आंखें खुली कि अब पैसा गाय में नहीं है, अब पैसा किसमें है? जमीनों में है। तो अब ये लोग क्या करने लगे? लोगों, जो छोटे छोटे वर्ग जो थे लोगों, उनको उजाड़ने लगे, उनसे ये लोग मदद लेने लगे, उनको कुछ पैसे दिए, पैसे देकर के उनसे काम कराने लगे। इन्हीं का बोलबाला, इन्हीं का चाल चलन चलने लगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये लोग बहुदेवकावाद का भी यहीं पे, जब ये लोग अपनी स्थिति अच्छी कर लिए तो उसके बाद पाखंड, फिर उसके बाद देखोगे अंधविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वैसे ही जब ये लोग पाखंड बढ़ा तो एक धर्म जन्म लेता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक, ये सारे धर्म क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। ये लोग कौन से? नास्तिक धर्म से थे। ये नास्तिक धर्म है, ठीक है, आस्तिक नहीं है, नास्तिक धर्म है। ठीक है, इसको मिटाता हूं और आज हम लोग कुछ पे आते हैं, तो जैन धर्म पे आते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक, इन धर्म जो है ये इनका इनका अब इनका विकास कैसे हुआ, ये धर्म आए कैसे? आपको मैंने बताया कि ये लोग आए कैसे, कैसे आए मैंने आपको बता दिया। इसका जो है कारण कि ये धर्म जो है पैदा कैसे हुए, कि इसीलिए पैदा हुए थे। ठीक है, कि भगवान पशु की बलि नहीं मांगता। अगर भगवान है तो मनुष्यों को बराबर वरीयता देगा। मनुष्यों को हवा भी बराबर मिल रहा है, पानी भी बराबर मिल रहा है, हर चीज मनुष्य अपने जीवन में जी रहा है। तो हमें भगवान अलग क्यों है? मंदिर में हमें जाने का जो मनाही क्यों है? भगवान पशु बलि क्यों मांगेगा? भगवान जो है तुम्हें छूने से तुम अछूत कैसे हो सकते हो? बल्कि ऐसा होना चाहिए तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारे छूने से हर व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा। तुम स्वच्छ हो, तुम धार्मिक हो, तुम्हारे छूने से हर व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। आज भी ये पंडित पुरोहित जो देखते हो छूने नहीं देते, अछूत कहते हैं। तो ऐसा पाखंड अभी भी चल रहा है। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे छूने से हमारा क्या हो जाए? ये अछूत है, ये पवित्र हो जाएगा। अगर इसके छूने से पानी पवित्र हो जा रहा, अपवित्र हो जा रहा है, तुम्हारे छूने से पानी पवित्र हो जा रहा है, तो ऐसा स्थिति अच्छी है ना कि पानी उठाओ और धीरे से इसको क्या करो, इसके ऊपर छिड़क दो, ये क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। ऐसा होना चाहिए। तो एक जन्म जो एक धर्म जो जन्म लेता है जिसका नाम है जैन धर्म। जैन का अर्थ होता है, जैन का अर्थ होता है जीन। जैन का अर्थ होता है जीन। ठीक है, क्या अर्थ होता है? जीन। जीन, और जीन किसे कहते हैं? जिसने जिसने अपनी इंद्रियों जिसने अपनी इंद्रियों और विषयों पर जीत पाली हो। जीत पाली हो उसे जीन कहते हैं। जीन मतलब क्या होता है?
जीन मतलब जैन का अर्थ होता है जीन, ठीक है, जीन शब्द से है। और जीन शब्द का मतलब होता है विजेता, विजेता, इसका मतलब होता है विजेता। जीन शब्द, जीन का मतलब होता है विजेता। तो विजय पाली हो या जीत, विजय पाली हो, विजय, विजय पाली हो, ठीक है। अपने इंद्रिय और विषयों पर जो विजय पा लिया हो उसे हम लोग जीन कहते हैं। जैन धर्म, जैन का मतलब होता है जीन, और जीन शब्द का मतलब होता है विजेता। जिसने अपनी इंद्रिय और अपने विषयों पर विजय पा लिया हो उसे जैन कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। आगे लिख रही है, ठीक है। तो ये जैन जो था, इसकी भाषा प्राकृत है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। अर्धमागधी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्धमागधी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। जैन की जैन धर्म की शिक्षाएं क्या होती है? इसकी शिक्षाएं क्या हैं? जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं? जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं? ये देखो, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। तो जैन धर्म कहता है भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। ये कह रहे हैं नहीं होता, होता है। ये कह रहे हैं भगवान नहीं होता, क्योंकि इनका मानना था अगर भगवान होता तो सभी को बराबर, यहाँ पे सभी को बराबर रहने का, बराबर का हक देता, रहने का अधिकार देता बराबर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे नहीं रखता, ठीक है। तो ये लोग मानते थे कि भगवान नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा होती है, आत्मा होती है। मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है। मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है। आगे क्या कहता है? मनुष्य क्या क्या होता है? पुनर्जन्म भी होता है। और पुनर्जन्म किसके आधार पे होता है? पुनर्जन्म किसके आधार पे होता है? पुनर्जन्म को हम लोग कहते हैं पुद्गल, 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 पुद्गल। जैन भाषा है, जैन भाषा में इसको पुद्गल कहते हैं कि कर्म फल के आधार पर, कर्म फल के आधार पर, आधार पर, कर्म फल के आधार पर इसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है। पुद्गल कहा जाता है किसमें? जैन धर्म में। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जैन जो तीर्थंकर का परिचय क्या होता है? तीर्थंकर का परिचय, तीर्थंकर मतलब क्या होता है? तीर्थंकर, तीर्थंकर, थांकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के जितने भी प्रवर्तक हुए उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर ही तो कहते हैं हम लोग। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रास्तों पर हो, जो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता पर हो, आध्यात्मिकता पर हो, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रास्ते पर हो, आध्यात्मिक रास्ते पर हो, इधर उधर की देखी सुनी बातों पे विश्वास ना करता हो, उसको जो अच्छा लगता हो वही करता हो, उसे कहते हैं अध्यात्म पुरुष। अध्यात्म पुरुष का मतलब यही होता है
कि अंधविश्वासों पाखंडों पे विश्वास ना करें, जो वास्तविक सत्य है उस पर विश्वास किया जाए, उसे ही आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ यही होता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर जो व्यक्ति पड़ा हो उसे ही क्या कहा जाता है, जो तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो वो धार्मिक यात्रा, वो क्या करिए, वो यात्रा आध्यात्मिक यात्रा पर हो, आध्यात्मिक यात्रा पर, या यात्रा लिख सकते हो, यात्रा पर हो। ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा पर हो। ठीक है, तीर्थंकर मतलब, तीर्थंकर का मतलब यही होता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे तीर्थंकर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आप अब लिखना शुरू करो, अब यहां पे लिखना शुरू करो कि पहले तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ। कौन थे, आदिनाथ, 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 आदिनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ थे। जो जैन धर्म की का जो है संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक थे कौन, जो आदिनाथ। इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, ऋषभ देव, इनको ऋषभ देव कहा, इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, ऋषभ देव, इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, ये हैं आदिनाथ, और ये कौन है, जो जैन धर्म के पहले संस्थापक हैं। ठीक है, पहले संस्थापक हैं। इनका जन्म जो हुआ था अयोध्या, अयोध्या के अड्यार में हुआ। अड्यार एक जगह है अयोध्या में, वहां हुआ था इनका जन्म। अड्यार जो अड्यार एक स्थान है, इसको एक पर्वत भी अड्यार पर्वत पर हुआ, अड्यार पर्वत। ऐसे बहुत ऐसे अच्छे समझ जाओगे कि अड्यार पर्वत पे इनका जन्म हुआ था। अड्यार पर्वत पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अड्यार पर्वत अयोध्या के कहाँ पे, अयोध्या में हुआ था। और फिर उसके बाद देखा जाए तो इनका जन्म जो हुआ था अयोध्या में, और अड्यार पर्वत जो है कैलाश, कैलाश तिब्बत में, तिब्बत में मृत्यु हुआ, मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो अड्यार पर्वत कैलाश, जिसे कैलाश पर्वत आज कहते हो, कैलाश पर्वत इस समय वर्तमान में तिब्बत में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म अगर पूछेगा तो आप कहिएगा कि अयोध्या में हुआ था, अगर मृत्यु पूछे तो आप कहिएगा अड्यार पर्वत, कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में, वर्तमान तिब्बत में पड़ता है, वहां पे इनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे तीर्थंकर जो, और यहीं पे एक स्टार लिखिए, लिखिए करके लिखिएगा कि जैन धर्म का जो आप देखोगे, जो जैन धर्म का जो नारा था, जैन धर्म का नारा क्या था, अहिंसा पर, अहिंसा पर जोर दिया इसने, अहिंसा पर इसने जोर दिया था। इसने युद्ध और कृषि भी, कृषि, युद्ध और कृषि करने से मना किया, मना करती थी, मना करता था कि जो भी जैन धर्म अपनाएगा
वो युद्ध कृषि कृषि भी नहीं करेगा, युद्ध तो नहीं करना है, हिंसा हो जाए जो है हिंसा होगा, आपको कृषि भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी मृत्यु होगी। आप जब फावड़ा चलाओगे, आप जब हल चलाओगे तो उसमें क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी और इससे आपका हिंसा जो है हिंसा उसमें बढ़ेगा। तो उसने क्या किया, इस पे भी उसने क्या किया, रोक मनाही कर दी। तो बड़ा कठोर जैन धर्म जो था कठोर धर्म था, कठोर धर्म था। इसको जो अपनाता था वो बड़ा ही इन चीजों का पालन करता था। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं इसमें कुल तीर्थंकर इसमें जो थे, कुल तीर्थंकरों की संख्या, तीर्थंकरों की संख्या 24 तीर्थंकर हुए। किसमें, तो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है, फिर हम लोग 24 तीर्थंकर हुए किसमें, इसमें। फिर उसके बाद आदिनाथ का जो प्रतीक जो था, आदिनाथ का, आदिनाथ प्रतीक चिन्ह क्या था, बैल था। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, बैल था, सांड जिसे आप कहते हो, बैल था, जिसे आप लोग सांड कहते हो, सांड, सांड था। ठीक है, तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, बैल था। ठीक है, आदिनाथ के जो दो पुत्र थे, आदिनाथ के दो पुत्र थे, आदिनाथ के दो पुत्र थे, एक भरत और दूसरा गुमती गौतमी पुत्र गुमतेश्वर बाहुबली। दूसरे पुत्र का नाम गोमतेश्वर बाहुबली नाम था। क्या नाम था दूसरे पुत्र का नाम, गोमतेश्वर बाहुबली, गुमतेश्वर बाहुबली। तो आप देखोगे तो श्रवण बेलगोला में इनका एक, जो श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला ये इनकी मूर्ति है, इनकी मूर्ति बनी हुई है, श्रवण बेलगोला में इनकी मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में जो मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में आप देखोगे श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, जो किसके पुत्र हैं, आदिनाथ के पुत्र हैं। तो इनकी जो श्रवण बेलगोला में इनकी जो मूर्ति बनी हुई है वो मैसूर कर्नाटक में बनी हुई है। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आगे इसको देखोगे तो आगे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो महामत्स्य का अभिषेक होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा महामत्स्य का अभिषेक कितने वर्षों में होता है। दूसरा क्वेश्चन, महामत्स्य का अभिषेक किस धर्म से संबंधित है, महामत्स्य का अभिषेक किसके पुत्र का, मतलब किस जैन पुरुष की मूर्ति बनी हुई है, किसकी मूर्ति है, महामत्स्य का अभिषेक किस जैन जो पुरुष है किसकी मूर्ति पर जो होता है। फिर उसके बाद ये भी पूछेगा कि गोमतेश्वर बाहुबली किसके पुत्र थे, तो गोमतेश्वर बाहुबली आदिनाथ के पुत्र थे और महामत्स्य का अभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली के मूर्ति पर ही होता है। और ये जो कहाँ है, जो श्रवण बेलगोला में है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, तो यहीं पे महामत्स्य का अभिषेक होता है, महामत्स्य का अभिषेक, महामत्स्य का अभिषेक 12 वर्षों में होता है। जैन धर्म से यह संबंधित है। ठीक है, भरत, दूसरे इनके पुत्र कौन थे, भरत, दूसरे पुत्र इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत था। तो जैन धर्म मानता है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार भारत का नाम भरत के ही नाम पर है, के नाम पर पड़ा है।
तो जैन धर्म मानता है कि जो भारत नाम पड़ा हुआ है वो भरत के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 23वें से तीर्थंकर के बारे में, ठीक है, जानेंगे। जल्दी उतारो, जल्दी 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 इसको उतारो। बड़ा हल्ला करते हैं बाहर, बहुत हल्ला करते हैं भैया। तो ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख होता है? जो ऋग्वेद में आपका किसका किसका उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में आप देखोगे आपके यही हैं आदिनाथ, जिनका नाम ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, नौवें थे ना, अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो दो लोगों का नाम बता दीजिए। किसका? आदिनाथ, जिसका नाम है ऋषभदेव, और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 23वें तीर्थंकर पे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे 23वें तीर्थंकर आपके? 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर थे कौन? तो आपके 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म देखोगे तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म काशी, बनारस, वाराणसी, काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? काशी में हुआ था। कहां पे? काशी में हुआ था। ये अश्वसेन के पुत्र थे, राजा अश्वसेन। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जो काशी के राजा थे। काशी के राजा अश्वसेन के ये क्या थे? पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। ठीक है, इनकी माता माता कौन थी? माता का नाम वामा था, वामा। ठीक है, इनकी पत्नी और पुत्र, इनकी पत्नी जो थी प्रभावती नाम था उनका, प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। क्या नाम था इनका? जो पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक है, ये जो ज्ञान की प्राप्ति जो किए थे, ज्ञान की प्राप्ति समेध शिखर, ज्ञान की प्राप्ति क्या होता? समेध शिखर पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? समेध शिखर पर्वत पे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके फिर उसके बाद देखा, यहां पे लिखिएगा, इनके अनुयायियों को इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ग्रंथ।
इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का मतलब होता है, निग्रंथ का अर्थ होता है, निग्रंथ का अर्थ होता है बिना किसी बंधन के, बंधन के, बंधन के, क्योंकि पार्श्वनाथ के जो तीर्थंकर थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। और निग्रंथ का मतलब होता है बिना किसी बंधन के। और ये जो देखोगे बिना किसी बंधन के, जो की मतलब होता है कि हमें संसार के किसी भी सिंगल एक प्राणी से, एक जीव से कोई क्या है, हमें संबंध नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है, संबंध नहीं है। तो हम लोगों ने पार्श्वनाथ के बारे में जाना। ठीक है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के जो चार, पार्श्वनाथ ने चार महाव्रत दिए थे इन्होंने। चार महाव्रत, चार महाव्रत व्रत की बात की थी। कितने? तो पार्श्वनाथ ने चार महाव्रत दिए की बात की थी। कौन कौन से जो चार महाव्रत की बात इन्होंने किया था, कौन कौन सा था? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह। क्या नाम था? जो चार महाव्रत दिया था किसने? पार्श्वनाथ ने। वो कौन कौन से थे? तो पहला सत्य था, दूसरा अहिंसा थी, तीसरा अस्तेय था और चौथा अपरिग्रह था। अपरिग्रह था। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य था। सत्य की बात, सत्य मतलब कभी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा मतलब अत्याचार, अहिंसा मतलब अत्याचार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना। अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करनी। ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति अर्जित, संपत्ति अर्जित नहीं करना। जीवन में कभी भी ये संपत्ति को अर्जित नहीं करना है। जीवन में कभी भी हमें चोरी नहीं करना है, भले ही भूखे मर जाओ। अहिंसा मतलब जीवन में कभी भी अत्याचार, किसी के भी ऊपर अत्याचार नहीं करना है। और जो पहला है झूठ नहीं बोलना। सत्य, तो जो पार्श्वनाथ का जो चार महाव्रत इन्होंने दिया था वो ऐसे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सांप था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। ठीक है। तो इनका जो क्या था? प्रतीक चिन्ह सांप था। ठीक है। इतना कल तक के लिए आप नोट करिए। कल हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, जो है 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक के बारे में जानेंगे जैन धर्म के। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।